अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं अपना तारुफ करवाते हुए आपको टॉप 7 कंसल्टेंट्स के साथ होने वाला सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी कि बच्चे हमारे पास जब आते हैं तो साइन अप से लेके उनके वीज़ा ग्रांट होने तक, उनके एंडिंग प्रोसेस तक उनको किन किन मराहल से हमारे साथ गुजरना पड़ता है, वो किस किस बंदे के साथ अटैच होते हैं, किस किस टीम के साथ उनका जो है ना वो वास्ता पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करने का एक्चुअली रीज़न ये है कि हमारे बच्चे कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि मैं एक बंदे से पहले बात की है, अब दूसरे से कर रहा हूँ, अब तीसरे के पास मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस वीडियो में। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्पेशली हमारे वो स्टूडेंट्स जिनका केस हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है या अभी अभी साइन अप हुए हैं, वो भी इस वीडियो को जरूर देखें ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि वो किस किस तरह किन किन मरहलों में से गुजरने वाले हैं टॉप 7 कंसल्टेंट्स के साथ। मेरा नाम आयशा खान है। मैं यहाँ पर एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम करती हूँ टॉप 7 कंसल्टेंट्स में। जैसे ही बच्चा हमारे पास, हमारी वीडियोस, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो हमारे या तो उन बच्चों के भेजे हुए होते हैं जिनका हमारे थ्रू वीज़ा लगा है, जिनका सक्सेसफुली वो दूसरे कंट्रीज में जा चुके हैं जहाँ जहाँ का उन्होंने अपना प्रोसेस करवाया था, या फिर वो बच्चे होते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल से हमें देखते हुए, हमारे टिकटॉक चैनल से, हमारे इंस्टाग्राम से हमें देखते हुए, हमें फॉलो करते हुए आ रहे होते हैं कि किस किस कंट्री को हम करवा रहे हैं। वो बच्चे हमसे रब्ता करते हैं। सबसे पहले उनका इंटरेक्शन होता है हमारी काउंसलर्स टीम के साथ। इस प्रोसेस में एक्चुअली मैं यूरोपियन कंट्रीज में जाने वाले स्टूडेंट्स को ही ज्यादा जो है ना वो लेके चलूंगी, उनका प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हमारी काउंसलर्स टीम 3-4 बंदों पे जो मुश्तमिल है उसके साथ रब्ता होता है बंदे का। ठीक है, स्टूडेंट्स चाहे हमें थ्रू व्हाट्सएप कांटेक्ट करें या कॉल्स करें या फिजिकल आके जो है वो हमसे सारी इन्फॉर्मेशन लें, तो सबसे पहले उनको जो डील करने वाले बंदे हैं वो काउंसलर टीम के हैं। बच्चे की प्रोफाइल को इवेलुएट करना, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए कि वो किस कंट्री में इंटरेस्टेड है, उसका बजट क्या है, उसकी जो लास्ट डिग्री है, उसके मार्क्स कितने हैं, ये सारी चीजें जो है वो हमारी काउंसलर्स की जो एक्सपर्ट टीम है वो बच्चे की प्रोफाइल को इवेलुएट करती है। उसकी प्रॉपर इवेलुएशन के बाद बच्चे को गाइडलाइंस दी जाती हैं कि ठीक है, आप जिस कंट्री के बारे में सोच रहे हैं वो भी आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा जो है वो चांसेस आपके फलां कंट्री में हो सकते हैं। तो उनको सजेशंस दी जाती हैं, उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपका इस कंट्री के लिए आप ज्यादा सूटेबल हो। ठीक है, तो इवेलुएशन करना बच्चे की प्रोफाइल की और बच्चे को सारा गाइड करना, पूरा प्रोसेस, वो हमारे काउंसलर्स का काम है। जैसे ही बच्चा हमारी कंसल्टेंसी फीस पे करके, जो कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट होता है, हमारी एक्चुअली अब 2 इंस्टॉलमेंट्स में हुआ करेगी कंसल्टेंसी फी। बच्चा साइन अप हो गया, अब बच्चे को ट्रांसफर कर दिया जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर एक ही होता है, काउंसलर्स का अलग है, और असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। दोनों के सिस्टम्स पे लॉग इन होता है, वहां से बच्चे को इंफॉर्मेशन दी जाती है, बच्चे का बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है, डाटा फिलिंग के लिए जो काम आनी होती है, एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ जो उसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखे हुए हैं, यानी जो जो उसका डाटा फॉर्म में फिल होना है वो बच्चा हमें खुद लिख के भेजता है ताकि हम वहीं से कॉपी करके, और वही कोई स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस ना रहे, वहीं से कॉपी करके उसको फॉर्म्स के ऊपर पेस्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद बच्चे की जो है वो डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं बच्चे से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री एंड यूनिवर्सिटी, और ये डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जो असिस्टेंट मैनेजर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनाती हैं, आपका पूरा एक फोल्डर तैयार करती हैं, और वो फोल्डर शेयर कर दिया जाता है हमारी एडमिशन टीम इंचार्ज के साथ और एडमिशन टीम के साथ। ठीक है, और उसके फौरन बाद बच्चे को कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाता है एडमिशन टीम की इंचार्ज का। ठीक है, बच्चा फिर तीसरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाता है। ठीक है, टॉप 7 कंसल्टेंट का तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर बच्चे के पास तब आता है जब बच्चे का पूरा प्रोफाइल बन गया, बच्चे का फोल्डर बन गया और वो एडमिशन टीम इंचार्ज के साथ शेयर कर दिया गया। अब एडमिशन टीम इंचार्ज जो हैं वो बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसकी डिग्री, प्रीवियस डिग्री के रेलेवेंट कोर्सेज फाइंड आउट करके देती हैं। ठीक है, जो जो उनके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग, कि फलां सिटी हो, इतनी फीस हो, यूनिवर्सिटी ऐसी हो, तो ये सारी कंसर्न्स बच्चे से पूछ के उसको ऑप्शंस अवेलेबल, रेलेवेंट ऑप्शंस, सूटेबल ऑप्शंस हमारी एडमिशन टीम की जो इंचार्ज हैं वो बच्चे के साथ लिंक की सूरत में शेयर करती हैं। ठीक है, बच्चा फिर उन लिंक्स में से पूरी प्रॉपर सर्च करके एडमिशन इंचार्ज से क्वेश्चनिंग करके कि यहाँ पर ये लिखा है, ये कैसे है, जिस चीज की उसको समझ नहीं आ रही वो सारी इंफॉर्मेशन लेके फिर बच्चा जो है वो फाइनल करता है कि मुझे इन 2 या 3 कोर्सेज में अप्लाई करना है। ये हम ही बच्चे को सजेस्ट करते हैं, चूंकि उनका डायरेक्ट
अप्लाई होता है। हम किसी भी पोर्टल पे नहीं है, हमारा कोई भी पैनल नहीं है कि यूनिवर्सिटी के पैनल पे हम हो और हमें भी कोई फायदा हो रहा है और बच्चे को भी कोई फायदा हो रहा है कि जी फटाफट बगैर किसी वैल्यूएशन को उसका एडमिशन हो जाएगा और बाद में मसले मसाइल आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट हमारी टीम बच्चे को लिंक्स भेजती है, बच्चा उसमें से लिंक फाइनलाइज करता है, ठीक है, सजेशन हमारी टीम से लेता है, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बच्चे की ही ईमेल आईडी से अप्लाई करते हैं। बच्चा जैसे ही अपने सब्जेक्ट्स फाइनलाइज कर देता है कि मुझे इन 2 या 3 सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है, एडमिशन टीम इंचार्ज 2 काम करती हैं। एक तो बच्चे को बताती हैं कि आपने अब फौरन मैनेजिंग डायरेक्टर से दोबारा से अपनी बैंक स्टेटमेंट के बारे में सारी गाइडलाइंस ले लेनी है। यानी प्रोसेस उधर एडमिशन का स्टार्ट हुआ और इधर साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट की गाइडलाइंस भी बच्चे ने लेनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। चूंकि ये जरूरी है कि आप बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट रखने से पहले उसकी सारा जो प्री वर्क है वो करें। यानी पैसे कहाँ से आने हैं, किसने देने हैं, स्पॉन्सर कौन है, उसकी अर्निंग क्या है, प्रूफ ऑफ फंड क्या है, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, पैसे कहाँ से आए और क्यों आए, ठीक है। ये सारी बातें पहले मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि मैं बच्चे के साथ क्लियरली करती हूँ, बच्चे का पूरा केस समझती हूँ और फिर उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि आपने इस तरह फला अकाउंट में अमाउंट करवानी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो इन फ्यूचर वो तैयार करने हैं, ठीक है। एक काम उसका ये स्टार्ट हो जाता है और दूसरा काम में जो हमारी एडमिशन इंचार्ज हैं वो बच्चे को एडमिशन टीम में से किसी एक मेंबर के साथ शेयर कर देती हैं उनका डाटा और बच्चे को उनका नंबर शेयर कर देती है। अब हमारे पास जितनी भी एडमिशन टीम है उन सब के पास एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है और हर किसी के सिस्टम में वही कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लॉगिन है। हर किसी को उसका स्टूडेंट असाइन कर दिया जाता है और लेबल कर दिया जाता है बच्चा उस स्पेसिफिक टीम मेंबर के नाम से और वो टीम मेंबर फिर अपने बच्चों के क्वेरीज जो हैं उनको साथ ही साथ रिप्लाईज करते हैं और साथ ही साथ उनका जो है वो एडमिशन अप्लाई कर रहे होते हैं। बच्चे को सारी गाइडलाइंस दे रहे होते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, फला डॉक्यूमेंट का नाम ये है, ठीक है। जैसे ही बच्चे का एडमिशन अप्लाई हो जाता है फौरन ही उसके पास एक इनवॉइस आ जाती है, जी आपने एप्लीकेशन फी पे करनी है। फिर हमारी जो एडमिशन इंचार्ज होती हैं वो बच्चे से एप्लीकेशन फी पे करवाती हैं और उसके फौरन बाद एडमिशन इंचार्ज बच्चे को उसकी स्पेसिफिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंटरव्यू की तैयारी करवाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे ही फिर एडमिशन इंचार्ज इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करती हैं, बच्चे की प्रोफाइल के, बच्चे के कैलिबर के अकॉर्डिंग उसके मॉक्स भी जो है वो लिए जाते हैं। बच्चे को प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है और फिर उसके बाद उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। अब उधर बच्चे का इंटरव्यू हुआ, इधर बच्चे की जो है वो स्टेटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, स्पॉन्सर फाइनलाइज हो रहा है, पैसे कहाँ से आने हैं, ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। अब जैसे ही कोई 2 से 3 या 2 से 2.5 महीने के अंदर बच्चे का ऑफर लेटर आता है सितंबर इनटेक के लिए और फरवरी इनटेक के लिए बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है, 1 महीने या 1.25 महीने के अंदर बच्चे का ऑफर लेटर आ जाता है। जैसे ही बच्चे का ऑफर लेटर आता है हमारी सेकंड कंसल्टेंसी पे करने की स्टेज भी आ जाती है। टॉप 7 कंसल्टेंट्स की सेकंड कंसल्टेंसी बच्चा फिर से पे करता है और उसको रेफर कर दिया जाता है एडमिशन टीम से हटा के, उसको रेफर कर दिया जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर के पास यानी कि मेरे पास। फिर बच्चे की वीजा फाइल की पूरी लिस्ट उसको दी जाती है और उसको ट्यूशन फी पेमेंट के तरीके बताए जाते हैं, उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है उसका सारा प्रोसेस फाइनलाइज करवाया जाता है कि अब आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ये डॉक्यूमेंट चेक करवाएं, क्रॉस चेकिंग करवाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं। उसकी जो है वो बड़ी एक अच्छी और बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रोफाइल, फाइनेंसेस की प्रोफाइल जो है वो तैयार करवाई जाती है और उसके साथ ही साथ बच्चा ट्यूशन फी पे करता है। उसके साथ ही साथ बच्चे ने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं जो उसका वीजा फाइल करने के लिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो रेजिडेंस परमिट है, जो एंट्री फॉर्म है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे तैयार करवाए जाते हैं। जैसे ही बच्चे के 2, 3, 4 वीक्स या 1 महीना या जितना वो टाइम बच्चा लेना चाहे उस टाइम के अंदर अंदर जैसे वो डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार हो जाते हैं, मेक श्योर किया जाता है बच्चे की फाइल वीजा फाइल करने के लिए रेडी हो गई है तो उसको फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ट्रांसफर कर देती हैं वीजा टीम के पास, ठीक है। अब वीजा टीम में से जो कोई मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक मेंबर बच्चे को अलॉट कर दिया जाता है कि ये मेंबर है, ये आपका वीजा फॉर्म जो है वो फिल करेगा, आपका एफिडेविट आपको लिख के देगा, आपका मोटिवेशन लेटर आपको लिख के देगा। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट की मैंने बात की, स्पॉन्सरशिप एफिडेविट आपका एंड पे लिखा जाता है आपके पूरे केस की, आपकी फाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद, आपके फाइनेंसेस के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप एफिडेविट लिख के दिया जाता है। वो फिर आपने प्रिंट करवा के, साइन स्टैंप करवा के वो दे देना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा वीजा फाइलिंग टीम है, जो मेंबर आपको अलॉट किया गया है, वो आपका पूरा वीजा लग जाने तक आपके साथ अटैच रहेगा। आपको इंटरव्यू की तैयारी आपकी स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और आपकी एकेडमिक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आपके मॉक्स ले जाते हैं, आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा आपको जो आपका फॉर्म, जो आपका ऑनलाइन वीजा फॉर्म है वो फिल करने से पहले आपको प्रूफ रीड करने के लिए भेजा जाएगा। वो आपने प्रूफ रीड करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स फिर अपलोड किए
किए जाएंगे। ये सारा काम हमारा वीजा फाइल टीम करेगी, ठीक है, जो मेंबर आपको अलॉट किया गया है। उसके दौरान ही आप मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ यानी कि मेरे साथ आप राब्ते में रहते हैं। हर डॉक्यूमेंट आप क्रॉस वेरीफाई कराते हैं, पूरा प्रोसेस आप पूछते रहते हैं। कहीं कोई हर्डल, कोई इशू, कोई मसला है तो भी आप, कोई कंप्लेंट है तो भी आप मैनेजिंग डायरेक्टर के नंबर पे, यानी कि जो मेरा नंबर आपके साथ शेयर किया जाता है, आप उसके ऊपर वो कर सकते हैं, ठीक है। वो तमाम कंट्रीज जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में है, उनकी डीलिंग में थोड़ा टाइम कम लगता है, और वो तमाम कंट्रीज जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है, कहीं पर थर्ड कंट्री विजिट करना पड़ता है स्टूडेंट को, तो वो भी सारा प्रोसेस, लेकिन उसको टाइम थोड़ा महीना 2 महीने ज्यादा लगते हैं वीजा आने तक, ठीक है। वीजा अगर आपका आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हमें एक्नॉलेज कर सकते हैं, हमारे पास तशरीफ लाएं, आप अपने कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी दीजिए। और अगर खुदा ना खास्ता आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम दोबारा बच्चे का किसी ऐसे कंट्री में अप्लाई करते हैं जहां पर वीजा लगने के चांसेस हाई होते हैं, ठीक है। और फिर बच्चे को जो पहली स्टेज की कंसल्टेंसी फी होती है वो नहीं ली जाती, जैसे उसका दोबारा एडमिशन आ जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंट्री की रिमेनिंग कंसल्टेंसी फी जो उसकी वीजा फाइलिंग के लिए, जो उसके बाकी सारे प्रोसेस के लिए यूज होनी है, फिर सेकंड स्टेज कंसल्टेंसी फी ली जाती है। तो आई होप कि आपको हमारा यानी टॉप 7 कंसल्टेंट्स के साथ जो आपका सफर होगा उसका प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को मजीद भी कोई कंफ्यूजन है, जो हमसे केस करवा रहे हैं उनको भी और जो करवाएंगे उनको भी, वो हमसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।